हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि किस तरह से आपका एससीआर काम करता है। ठीक है, हमने पहले जो देखा था उसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन देख ली थी कि वो दिखता कैसे है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से दिखता है। ठीक है, आज हम उसका सिंबल भी देखेंगे। ठीक है, उसका सिंबल जो होता है, मैं आपको सिंबल भी बता देता हूँ कि उसका सिंबल कैसा दिखता है। सिंपली आपका जैसे एक पीएन जंक्शन डायोड होता है, ये जैसे आपका पी हो गया, उसके बाद ये नीचे आपका इस साइड एन हो जाता था। ठीक है, ये आपका कैथोड और ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये आपका हो जाता है एनोड और कैथोड। और एक टर्मिनल और हो जाता है यहाँ पे जिसे हम कहते हैं गेट, ये वाला जी। ठीक है, तो आपका जो सिंपल सिंबल होता है एससीआर का वो यही होता है जो मैंने यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सिंबल होगा, ये आपका पी, ये साइड एन और ये आपका एक और टर्मिनल हो जाता है गेट। तो ये आपका एससीआर का सिंबल होता है। ठीक है, तो कई जगह पे हम क्या करते हैं, पूरा स्ट्रक्चर नहीं लेते हैं, उसकी जगह पे उसका सिंबल यूज़ कर लेते हैं। जैसे हम डायोड के लिए सिंपली हम ये यूज़ कर लेते थे, ये हम डायोड के लिए यूज़ कर लेते थे, ये होता था आपका डायोड का सिंबल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डायोड का सिंबल भी हम यूज़ करते थे, तो वैसे ही हम एससीआर का सिंबल भी कई जगह पे यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसका सिंबल भी यूज़ करेंगे एससीआर का। ठीक है, तो उससे पहले फिर मैं आपको सिंबल मैंने आपको बता दिया है, अब मैं आपको बताता हूँ कि उसकी जो ऑपरेशन होता है, मतलब वर्किंग कैसे होती है आपकी एससीआर की। इसमें वो डिफरेंट मोड्स होते हैं। ठीक है, टोटल मिला के इसमें जो मोड्स होते हैं वो 3 मोड होते हैं। 3 मोड में ये काम करता है। ठीक है, 3 तरीके से काम करता है आपका एससीआर। तो किन मोड्स में काम कर सकता है, ठीक है, तो वो हम देखते हैं। उनके नाम सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहला जो नाम है, जिसके 3 मोड्स हैं, ठीक है, 3 मोड्स होते हैं इसमें। तो पहला मोड जो होता है वो होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, दूसरा मोड जो होता है वो होता है आपका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। जो दूसरा मोड होता है मेरा यहाँ पे मोड जो है वो है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। पहला मेरा जो है वो है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। इस सिंबल को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, दूसरा आपका है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। और जो इसमें एक और होता है वो होता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ये तीनों मोड्स में ये आपका एससीआर काम करता है। मतलब एससीआर की जो पूरी वर्किंग ऑपरेशन जो है उसका सारा का सारा वो इन तीनों मोड में ही बसा हुआ है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम एक एक करके सारे मोड्स देखेंगे। बहुत सिंपल है, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड तो ज़्यादा देखना भी नहीं है, मेन ये दोनों ही है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और आपका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ठीक है, तो इन तीनों मोड में कब जाता है, कब ये इस मोड में होगा, कब ये इस मोड में होगा और कब ये इस मोड में होगा, ये भी हम देखेंगे। और उस मोड में होता क्या है, ठीक है, तो वो सब हम देखेंगे अभी। तो एक सर्किट डायग्राम में मैं अभी आपके सामने बनाऊंगा और यहाँ पे अब मैं एससीआर का सिंबल यूज़ करूँगा, ना कि उसका पूरा बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस बार मैं उसका सिर्फ सिंबल यूज़ करने वाला हूँ, या फिर ये भी कर सकते हैं, चलिए अभी सिंबल यूज़ ना करके, ठीक है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आपको शायद ज़्यादा बेटर समझ आएगा, तो मैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर ही बनाता हूँ। ठीक है, सिंबल नहीं बनाऊंगा अभी, सिंबल कहीं दूसरी जगह पे यूज़ करेंगे। एक बार इसका ऑपरेशन समझ लेंगे तो फिर बाद में हम इसका सिंबल ही यूज़ करेंगे हर जगह। ठीक है, तो अभी मैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर ही बनाऊंगा, जो इसका सर्किट डायग्राम बनेगा जब हम इसकी बाइजिंग कर देंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। सबसे पहले मैं उसका सर्किट डायग्राम बनाने के बाद आपको सबसे पहले जो बताने वाला हूँ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कब होता है और इसमें होता क्या एक्चुअली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। हाँ जी, तो अब हम समझ रहे हैं इसका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में समझने से पहले ये हमने सर्किट डायग्राम बना लिया है। ये आपका वही पीएन आपका एससीआर है। ठीक है, यहाँ पे गेट टर्मिनल है, ये कैथोड है, ये आपका एनोड है, ये एक बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, जब तक बाइजिंग करेंगे नहीं तब तक कुछ काम होगा नहीं इसमें। अरे ये रेजिस्टेंस हमने यूज़ कर रखा है क्या यहाँ पे आर। ठीक है, अब यहाँ पे गेट टर्मिनल जो है वो अभी ओपन है। हमने गेट टर्मिनल में अभी कुछ भी जो है सिग्नल अप्लाई नहीं करा है। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पे जो करंट जा रहा होगा गेट टर्मिनल से वो ज़ीरो जा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ओपन छोड़ रखा है। गेट और कैथोड के बीच में मैंने कोई कनेक्शन नहीं करा है। ठीक है, तो अभी जब तक ये गेट टर्मिनल आपका ओपन रहेगा तब तक आपका यहाँ से कोई करंट नहीं जाने वाला, मतलब गेट का इफेक्ट है भी है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे बैटरी लगा दी,
ठीक है। अब ये वोल्टेज कुछ भी हो सकती है, वो एग्जांपल मैं अभी आगे लूँगा, पर पॉजिटिव मैंने इधर दे दिया, नेगेटिव मैंने इधर दे दिया। आप जानते हैं कि ये वाला जंक्शन फॉरवर्ड बाइज हो जाएगा, बीच वाला रिवर्स बाइज हो जाएगा और ये वाला फॉरवर्ड बाइज हो जाएगा। ठीक है, ये फॉरवर्ड बाइज, बीच वाला रिवर्स बाइज और ये वाला फॉरवर्ड बाइज। ठीक है, तो इस तरीके से जंक्शन फॉरवर्ड रिवर्स फॉरवर्ड हो जाएंगे। अब होगा क्या कि यहाँ से जो भी करंट होगा, तो जो जंक्शन 1 और जंक्शन 3 है, मतलब कि पहला जंक्शन और बाद वाला जंक्शन जो सबसे बाहर है दोनों, वो दोनों तो करंट को रोकेंगे नहीं क्योंकि दोनों फॉरवर्ड बाइज में होंगे। पर जो बीच में रिवर्स बाइज वाला है ना, ये करंट को आने नहीं देगा क्योंकि ये रिवर्स बाइजिंग में, तो करंट फ्लो ये आराम से होने नहीं देगा। ठीक है, एक तरह से इधर से तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इधर से तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब करंट के लिए अच्छा रहेगा। पर ये जो बीच वाला है ये करंट को पास होने से रोकेगा, क्योंकि रिवर्स बाइज में आप जानते हैं कि जब जंक्शन रिवर्स बाइज हो जाता है तो वहाँ पे ओपन सर्किट हो जाता है। तो एक तरह से यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है काफ़ी हाई है। अगर मैं बोलूँ कि जंक्शन 1 में जहाँ पे फॉरवर्ड बाइज है, तो इस जंक्शन में रेजिस्टेंस बहुत लो है, इसलिए करंट बड़े आराम से इधर आ जाएगा। इस जंक्शन सबसे थर्ड वाली की बात करते हैं, इधर वाला जो जंक्शन है ये भी फॉरवर्ड बाइज है, तो इधर भी करंट ईजिली पास हो जाएगा क्योंकि एक तरह से ये भी शॉर्ट सर्किट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद अगर इस जंक्शन की बात करूँ तो ये रिवर्स बाइज है, मतलब कि ये ओपन सर्किट की तरह, मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा। ठीक है, इतना रेजिस्टेंस हाई होगा कि करंट को फ्लो नहीं होने देगा। ठीक है, इन्फिनाइट रेजिस्टेंस की तरह कह सकते हैं, इन्फिनाइट तो नहीं, प्रैक्टिकली बोलो तो बहुत हाई रेजिस्टेंस, तो यहाँ से करंट फ्लो हो नहीं सकता है। तो ये जो आपकी बैटरी लगी है, एक तरह से आपका अभी SCR टर्न ऑन नहीं हुआ है। ठीक है, वो टर्न ऑन कब होगा, जब एनोड से कैथोड के बीच में करंट फ्लो हो जाएगा। पर एनोड से कैथोड के बीच में करंट तब तक फ्लो नहीं हो सकता जब तक कि ये रिवर्स बाइज बना रहेगा। ये रिवर्स बाइज क्योंकि करंट फ्लो होने नहीं देगा, छोटा सा करंट फ्लो होने देगा बस, क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर्स को फ्लो होने देता है, तो हल्का फुल्का करंट फ्लो होने देगा ये। ठीक है, पर प्रॉपर पूरा करंट आपका फ्लो होने नहीं देगा। ठीक है, तो रिवर्स बाइज आपके करंट को रोक के रखेगा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि SCR अभी टर्न ऑन नहीं हुआ है। उसे हम टर्न ऑन कब मानते हैं, जब आपका एनोड से कैथोड बड़े इजीली करंट फ्लो हो जाए। ठीक है, तो जब तक ये बॉन्ड, ये जब तक ये जंक्शन टूटेगा नहीं, कौन सा वाला, ये रिवर्स बाइज वाला, तब तक इसमें से करंट फ्लो हो नहीं सकता। ठीक है, तो इस जंक्शन को अगर तोड़ना है, तो जैसे हम जेनर डायोड में देखते थे या नॉर्मल डायोड में भी देखते थे, तो एवलांच ब्रेकडाउन और या फिर जेनर ब्रेकडाउन जैसी चीज़ होती थी, तो उसमें हम क्या करते थे कि वोल्टेज इतनी हाई कर देते थे कि ये जंक्शन ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो ये जंक्शन जैसे ही वो ब्रेक होता था तो करंट एकदम से फ्लो कर जाता था, जैसे हम देखते भी थे। हम रिवर्स बाइज में जब करते थे तो आपका वोल्टेज बढ़ाई, ये मेरे वोल्टेज एक्सिस है, ये मेरी करंट एक्सिस है, तो मैंने वोल्टेज बढ़ाई इतनी बढ़ाई कि एक बार ऐसा आया कि करंट पहले नहीं बढ़ रहा था, फिर एकदम से करंट बढ़ गया, तो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज होती थी। ठीक है, तो सेम हमें भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि भैया इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाले को भी दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों फॉरवर्ड बाइज में है। दिक्कत जो दे रहा है वो बीच वाला दे रहा है क्योंकि वो रिवर्स बाइज में, वो करंट को फ्लो नहीं होने दे रहा। तो अगर मुझे चाहता हूँ या मुझे ऐसा करना है कि मैं इसमें से चाहता हूँ एनोड से कैथोड बड़े आराम से करंट फ्लो हो जाए, तो मुझे वहाँ पे सप्लाई इतनी ज़्यादा देनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो वोल्टेज मिले रिवर्स बाइस पे वो बहुत हाई मिले, इतनी हाई मिले कि ये जो जंक्शन है उसको ब्रेक कर दे। जंक्शन ही ब्रेक हो जाएगा, तो जैसे ही जंक्शन ब्रेक होगा तो एकदम से करंट फ्लो कर जाएगा और उस कंडीशन में आपका SCR क्या हो जाएगा, टर्न ऑन। ठीक है, अभी हम बिना गेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि नॉर्मली इसका जो जंक्शन ब्रेकडाउन होता है बहुत हाई वैल्यूज़ पे होता है। तो अगर मान लेते हैं जैसे मैंने अगर यहाँ पे जो वोल्टेज है अगर मैंने उसे 10 वोल्ट दिया है, ठीक है, तो हो सकता है 10 वोल्ट पे ब्रेक ना हो। ठीक है, 10 वोल्ट पे ब्रेक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो बीच में ये जो N P है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत हाई है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ इस जंक्शन में यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी हाई है, इतना हाई रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो वो ब्रेक नहीं हो रहा है, तो जंक्शन को मैं तोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो 10 वोल्ट पे नहीं हो रहा, 50 बढ़ाया फिर भी नहीं हो रहा, 100 करा तब जाके हुआ। ठीक है, तो जब मैं वहाँ पे 100 वोल्ट जाके दूंगा तब जाके जंक्शन ब्रेक होगा, और जब ये जंक्शन ब्रेक होगा तब करंट ये फ्लो कर जाएगा। मतलब जंक्शन ब्रेक होने का मतलब क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक यहाँ पे रेजिस्टेंस हाई रहेगा। ठीक है, तो जब तक ये रिवर्स बाइस में रहेगा, जब तक ये जंक्शन ब्रेक नहीं होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत हाई रहने वाला है। पर जैसे ही ब्रेकडाउन हो गया, ब्रेकडाउन होते ही यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा सा हम समझते हैं। जब तक आपने वोल्टेज को, अभी 10 वोल्ट था, मैं एक एग्जांपल मान रहा हूँ कि जब तक मैं 100 वोल्ट पे नहीं जाता, मान लेते हैं इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट पे जाके ब्रेक होगा। ठीक है, तब जाके इस SCR ऑन होने वाला है। तो जब तक मैं 10 दूंगा, 20 दूंगा, 30 दूंगा, 40 दूंगा, इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो बहुत कम होगा। तो इसलिए क्योंकि इस करंट में अगर सीरीज़ करंट फ्लो करवाना है तो बीच में जो ब्रेक कर रहा है वो ये है,
ठीक है, क्योंकि ये करंट अच्छे से फ्लो होने नहीं दे रहा, इसका रेजिस्टेंस बीच में बहुत हाई है, ठीक है। तो ये करंट फ्लो होने नहीं दे रहा है, तो इस वजह से आपका जो करंट निकलेगा सर्किट में बहुत ज़ीरो के बराबर होगा या ज़ीरो से थोड़ा ज़्यादा, बहुत कम करंट होने वाला है। तो मुझे क्या करना है, इसी रेजिस्टेंस को कम करना है। इस रेजिस्टेंस को मैं कब कम कर सकता हूँ, जब मैं यहाँ की वोल्टेज बहुत हाई कर दूँ, इतनी हाई कर दूँ कि जंक्शन ब्रेक हो जाए। जंक्शन ब्रेक होते ही ये रेजिस्टेंस हो जाएगा लो, रेजिस्टेंस लो हो जाएगा तो फिर करंट बड़े अच्छे से फ्लो कर लेगा, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा KVL जो है उसके बारे में जान लेते हैं। जब तक ये SCR ऑन नहीं होगा, इसका मतलब कि यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा बहुत हाई, ठीक है। जब तक एक SCR ऑन नहीं होगा तब तक इसका मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस रहेगा बहुत हाई। तो जब तक यहाँ पर रेजिस्टेंस बहुत हाई है, मतलब SCR का अपना रेजिस्टेंस वो बहुत, यहाँ पे तो बहुत लो रेजिस्टेंस होने वाला है, इसलिए उनको मैं ले नहीं रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड बाइस है, तो रेजिस्टेंस बहुत लो है। मेन रेजिस्टेंस यहाँ से मिलेगा रिवर्स बाइस से, ठीक है, इस बीच वाले जंक्शन से। तो इस पूरे SCR का जो रेजिस्टेंस होगा वो 3 रेजिस्टेंस से मिलकर बनेगा। एक तो जंक्शन 3 के रेजिस्टेंस, जंक्शन 1 के रेजिस्टेंस और जंक्शन 2 के रेजिस्टेंस। पर जंक्शन 1 और जंक्शन 3 तो फॉरवर्ड बाइस है, तो उसके रेजिस्टेंस को मैं नेग्लिजिबल मान सकता हूँ, ठीक है। पर J2 को नेग्लिजिबल नहीं मान सकता, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होने वाला है, ठीक है। तो इस पूरे SCR का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड किस पे करेगा, अल्टीमेटली वो J2 पे ही डिपेंड करेगा, जंक्शन 2 पे, जो कि रिवर्स बाइस है, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये बहुत हाई है। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं वोल्टेज जो भी दूंगा, जब तक कि ये ऑन नहीं होता, मतलब कि जब तक इसमें ब्रेकडाउन नहीं आता, तो मैक्सिमम वोल्टेज किस में मिलने वाली है, इस पूरे सीरीज सर्किट में एक वोल्टेज है, एक रेजिस्टेंस है। इसकी रेजिस्टेंस नॉर्मली जो वैल्यू होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू इसकी जो रिवर्स बाइजिंग में जो रेजिस्टेंस इसका जो होता है उससे तो कम ही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत हाई है, अब ये वोल्टेज सप्लाई दे रही है अपने 10 वोल्ट, तो मैक्सिमम वोल्टेज इसी को मिलने वाली है, क्योंकि रेजिस्टेंस इसका बहुत हाई होता है इसके एज़ कम्पेयर टू दिस। तो ऑलमोस्ट 9.5 या 9.8 वोल्टेज यहाँ मिलेगी, मतलब जो 10 वोल्टेज है वो बढ़ता है अंदर, ठीक है, आपस में बढ़ता है। तो ज़्यादा वोल्टेज मिलने किसको वाली है, उसी को मिलेगी जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, ये हम जानते हैं। सीरीज सर्किट में वोल्टेज उसी को ही ज़्यादा मिलती है जहाँ जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस SCR का खुद का एज़ कम्पेयर टू दिस रेजिस्टेंस वो बहुत हाई होगा, ठीक है। तो इतना हाई होने की वजह से 10 में से मैक्सिमम वोल्टेज इसी को मिलने वाली है। 0.2 मान लेते हैं इसको मिलेगी, 0.2 वोल्ट मान लेते हैं इसको मिलेगी। और जो ओवरऑल सर्किट में जो करंट फ्लो होने वाला है वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर होगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, ऑलमोस्ट 0 के बराबर होगा, थोड़ा सा होगा, मान लेते हैं 0.1 एम्पियर या 0.2 मिली एम्पियर, ठीक है, ऐसे कोई समथिंग, बहुत कम होने वाला है। क्यों नहीं करंट फ्लो हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत हाई है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे करंट 0 के बराबर या 0 के पास ही फ्लो हो रहा है, इसलिए तो इसको वोल्टेज कम मिलेगी, ठीक है, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम थी, इसको करंट भी कम मिल रहा है, तो दोनों ही कम मिल रहे हैं, तो उसकी ओवरऑल जो वोल्टेज मिलने वाली है इसे कम मिलने वाली है, तो इसलिए उसको वोल्टेज बहुत कम मिलती है, ठीक है। पर इधर वाले को 9.8 कैसे मिल जाती है, वो इसलिए मिल जाती है क्योंकि इसकी भले इसके पास करंट कम है पर इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई है, ठीक है। तो जब वो रेजिस्टेंस की बहुत बड़ी वैल्यू करंट की छोटी वैल्यू से थोड़ा सा मल्टीप्लाई होती है तो ओवरऑल वोल्टेज अच्छी आ जाती है, ठीक है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस है बहुत हाई। और ऑब्वियसली ये 10 वोल्ट को कहीं ना कहीं तो बटना है, ठीक है। अब ओवरऑल करंट अगर ये फिर भी बहुत कम फ्लो हो रहा है तो ये वोल्टेज कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा, ठीक है। तो वो होगा भी इस तरीके से कि ओवरऑल सम जो होना चाहिए वो 10 वोल्ट के बराबर ही होना चाहिए। तो ज़्यादा वोल्टेज तो उसी को मिलने वाली है जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, ठीक है। तो ज़्यादा वोल्टेज उसी को ही मिलेगी। एज अ मतलब एक सिंपल सा अगर एग्जांपल ले तो अगर मान लेते हैं एक 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, और मैंने एक ले लिया 1 ओम और एक मैंने ले लिया 100 ओम, एक मैंने ले लिया 100 ओम। तो इसमें ओवरऑल करंट बहुत कम फ्लो होने वाला है। क्यों? क्योंकि I होता है V/R, तो V तो 10 है, ठीक है। तो इसमें ओवरऑल जो करंट होगा I = V/R और टोटल R जो है इसमें पूरा वो 101 ओम। तो करंट अगर आप देखेंगे तो 10/100 मान के चले तो 0.1 एम्पियर, बहुत कम करंट होगा, ठीक है। तो करंट अगर करंट भले 0 के पास है, बहुत कम है, पर जो वोल्टेज मिलने वाली है मैक्सिमम वो इसी को मिलने वाली है क्योंकि ये 100 ओम है, ठीक है। अगर मैं देखूँ इसको कितनी वोल्टेज मिलने वाली है तो करंट की वैल्यू जो भी निकलेगी, करंट मेरा इतना निकला 10/100 अप्रॉक्स मान लेते हैं, नीचे 0 है 100 है, ये कटा तो करंट कितना आ रहा है मेरा 0.1 एम्पियर। तो 0.1 अगर एम्पियर आ रहा है तो इस पर जो वोल्टेज मिलने वाली है वो कितनी मिलेगी, 0.1 वोल्ट, 0.1 मल्टीप्लाई में 1 तो 0.1 वोल्ट। और अगर मैं इसको इस करंट की वैल्यू को इस रेजिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो इस पर जो वोल्टेज ड्रॉप आने वाला है, इस पर जो वोल्टेज आएगी वो 100 मल्टीप्लाई में 0.1, मतलब कि ऑलमोस्ट अगर देखें तो 10 वोल्ट इसी को मिल गया, ठीक है। वो एक्चुअली में 0.1 तो मैंने अप्रॉक्स किया था, इसलिए
इसी को पूरी की पूरी 10 वैल्यू आपको दिख रही है, पर एक्चुअली में 0.1 था नहीं, क्योंकि मैंने अप्रॉक्स किया था 101 को 100 ले लिया था, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 100 इंटू में 0.1 करूँगा तो 10 वोल्टेज इसे मिल रही है, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज तो इसे ही मिलेगी। सर्किट में ओवरऑल करंट बहुत कम है, पर वोल्टेज इसको ज़्यादा इसलिए मिल गई है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी वही है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू इसकी कम होगी इसके मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स बायस जंक्शन होने की वजह से ये रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। वो इतना हाई होता है कि ओवरऑल सर्किट में करंट तो बहुत कम होगा, ठीक है। एक तरह से हम SCR को टर्न ऑफ ही मानेंगे, मतलब वो ऑन नहीं हुआ है, ठीक है, वो आपका ऑफ ही है। तो अगर वो ऑफ है तो यहाँ पे वोल्टेज जो होगी वो मैक्सिमम किसको मिलने वाली है, इस SCR को, ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब तक आपका SCR ऑन नहीं होता तो जो भी आपकी सप्लाई वोल्टेज होती है वही SCR को भी मिलती है ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने 10 दिया तो 9.8 9.9 आपको SCR में भी मिलेगी, ठीक है, क्योंकि अभी वो ऑन नहीं हुआ है, ठीक है। पर इसे ऑन करना है मुझे, ठीक है। तो ऑन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 10 वोल्ट को उठा के ऊपर लेके जाना पड़ेगा, मुझे इसे कम से कम 90 या 100 के पास लेके जाना पड़ेगा। ये सब एग्जांपल है, ठीक है। तो ज़्यादा वोल्टेज पे लेके जाना पड़ेगा इसलिए ताकि ये जो आपका रिवर्स बायस जंक्शन है ये ब्रेक हो जाए, और जैसे ये ब्रेक होगा तो आपका SCR ऑन हो जाएगा। और जिस वोल्टेज पे ये ऑन होगा, जिस वोल्टेज पे, मतलब कि जो आप मान लें जैसे आप इसे 100 पे लेके चले गए, जैसे आपने इसे 100 पे छुआ ये एकदम से रिवर्स बायस जंक्शन ब्रेक हो गया, जंक्शन ब्रेक, करंट फ्लो हुआ, मतलब SCR ऑन हो गया। SCR ऑन हो गया तो किस वोल्टेज पर ऑन हुआ वो यहाँ से पता चल जाएगी, ठीक है, कि आपने इतने पे लेके गए थे, ठीक है। तो आप 100 वोल्ट पे लेके गए थे तो वो हो जाएगी उसकी ब्रेक डाउन वोल्टेज या फिर ब्रेक ओवर वोल्टेज। एक SCR को ऑन करने के लिए जो वोल्टेज लगती है उसे बोलते हैं ब्रेक ओवर वोल्टेज, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, उसको बोलेंगे हम ब्रेक ओवर वोल्टेज या फिर फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, क्योंकि फॉरवर्ड कंडीशन में कर रहे हैं। हमने जो बैटरी लगाई है वो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में लगाई है। देखिए यहाँ पे ये भी फॉरवर्ड बायस है, ये भी फॉरवर्ड बायस है, बीच में रिवर्स बायस है, फिर भी हम इसे फॉरवर्ड बायस कंडीशन मानते हैं, ठीक है। वो इसलिए मैं आपको जब थर्ड मोड बताऊंगा तो आपको समझ आएगा हम इसे फॉरवर्ड बायस कंडीशन क्यों मानते हैं, क्योंकि इसमें से 3 में से 2 जंक्शन फॉरवर्ड बायस है। तो ओवरऑल जो कह लीजिए वर्चस्व जिसका रहेगा, ठीक है, वो किसका रहेगा, फॉरवर्ड बायस का। तो इसलिए हम इसे फॉरवर्ड कंडीशन ही मानते हैं, ठीक है। पर एक जंक्शन फिर भी रिवर्स बायस है, फिर भी हम इसे फॉरवर्ड कंडीशन इसलिए मानते हैं क्योंकि 3 में से 2 फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। अब उस जिस वोल्टेज पे ये आपका SCR ऑन होगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो ऑफ था, करंट फ्लो नहीं हो रहा था, पर आप इसे लेके गए 100 पे, 100 पे एकदम से क्या हुआ, बीच वाला जंक्शन ब्रेक हो गया, ब्रेक होते ही करंट फ्लो हो गया, करंट फ्लो हो गया मतलब कि आपका SCR ऑन हो गया। तो जिस वोल्टेज पे वो ऑन होता है उस वोल्टेज को बोलते हैं फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, वो होती है फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। अब देखिए इसमें होगा क्या, अब SCR के अंदर से करंट तो एकदम से फ्लो कर जाएगा, बहुत सारा करंट आ जाएगा एकदम से, ठीक है। पर उसकी जो अपनी वोल्टेज पहले 9.8 थी ना, वो अब 9.8 ना होकर बहुत कम हो जाएगी। वो इसलिए क्योंकि जो रेजिस्टेंस पहले बहुत हाई था अब वहाँ से रेजिस्टेंस तो हट गया, रेजिस्टेंस तो एकदम मिनिमम हो गया। रेजिस्टेंस मिनिमम इसलिए हो गया क्योंकि जंक्शन ब्रेक हो गया, जंक्शन ब्रेक होती मतलब इसका खुद का रेजिस्टेंस जो बहुत हाई था वो अब कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो वो रेजिस्टेंस इतना कम हो जाता है कि अब जो यहाँ पे वोल्टेज होती है मैक्सिमम, मैं 100 पे लेके गया था, तो यहाँ पे अगर ये ऑफ ही होता तो यहाँ पे जैसे अभी 99 पे ये ऑफ नहीं, मतलब 99 पे ऑन नहीं हुआ था, तो 99 जब यहाँ पे था तो इसको भी ऑलमोस्ट 99 वोल्टेज मिल रही थी, ठीक है। पर जैसे ही आपने यहाँ पे 100 पे छुआ ये एकदम से ऑन हो गया, ऑन होते ही अच्छा 99 पे इधर 99 मिलेगी तो बची हुई 1 वोल्ट इसको मिलेगी, ठीक है। पर जैसे ही आपने वहाँ पे 100 करा ये जंक्शन ब्रेक हुआ तो इसको अब 100 नहीं मिलने वाली है, ठीक है, या फिर 99 भी नहीं मिलने वाली है। वो क्यों नहीं मिलने वाली, क्योंकि जैसे ही जंक्शन ब्रेक होने का मतलब रेजिस्टेंस खत्म, रेजिस्टेंस खत्म तो मतलब यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट 0 हो गया। तो जैसे ही इसका रेजिस्टेंस 0 होगा तो इसमें से करंट तो बहुत सारा फ्लो करेगा, पर इसकी ओवरऑल वोल्टेज क्या हो जाएगी, इसकी ओवरऑल वोल्टेज जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, इसमें वोल्टेज ड्रॉप 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हो गया ऑलमोस्ट 0, ठीक है। तो 0 मल्टीप्लाई करंट करोगे तो आपको वोल्टेज ड्रॉप ऑलमोस्ट 0 मिलेगी, मतलब इसकी वोल्टेज ड्रॉप वैसे 0 तो नहीं होती है पर बहुत कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 पहुँच गई है, ठीक है। तो वो जो 100 वोल्ट है अब इसमें भी KVL फॉलो होना चाहिए। तो अगर आपने वहाँ 100 वोल्ट कर दिया है और इसके पास वोल्टेज बहुत कम हो रही है 0.5 0.2 या 1.1 1.2 बहुत कम वोल्टेज होगी, तो बची हुई वोल्टेज किसके पास जाएगी, तो आपकी बची हुई वोल्टेज जाएगी इस रेजिस्टेंस के पास, ठीक है। एक तरह से समझिए कि ये रेजिस्टेंस तो फिक्स है, ठीक है, पर ये अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू बार बार कम ज़्यादा करेगा। कैसे करेगा, जब तक ये रिवर्स बायस बना रहेगा, जब तक वो जंक्शन वहाँ पे रहेगा रिवर्स बायस वाला, इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई रहने वाला है।
पर जैसे ही वो रेजिस्टेंस टूटेगा, मतलब कि जैसे वो जंक्शन टूटेगा तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा लो। तो पहले इसका रेजिस्टेंस इसके मुकाबले बहुत हाई था, बाद में ये रेजिस्टेंस इसके मुकाबले बहुत कम हो जाएगा। तो अगर ये रेजिस्टेंस इसके मुकाबले बहुत कम हो जाएगा तो सारी की सारी वोल्टेज किसको मिलने वाली है, अब इसको मिलेगी और इसको मिलेगी बहुत कम वोल्टेज। ठीक है, तो आपका SCR जब ऑफ रहता है तब इसके पास वोल्टेज बहुत होती है पर उसमें से करंट कुछ भी नहीं होता, बहुत कम करंट होता है। ठीक है, पर जैसे आपका SCR ऑन हो जाता है तो इसके पास करंट बहुत होता है पर इसकी वोल्टेज हो जाती है कम, क्योंकि वो वोल्टेज किसके पास जाएगी, अब इसके पास। ठीक है, क्योंकि KVL तो फॉलो होगा ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये था आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, और किस वोल्टेज पे ये टर्न ऑन हुआ उसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। वो बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका पैरामीटर है, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। पूछा जाता है क्या होती है, जिस वोल्टेज पे आपका SCR टर्न ऑन हो जाता है। ध्यान रखिएगा हमने अभी तक गेट का यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो ये आपका होती है फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। अगर इस केस की बात करें जो मैंने एग्जांपल लिया तो वो कितनी थी, वो थी 100 वोल्ट। 100 वोल्ट पे जाके ये आपका SCR टर्न ऑन हो गया। ठीक है, तो ये एग्जांपल था, ऐसा ज़रूरी नहीं 100 ही हो सकता है 90 हो, 60 हो। ठीक है, ये भी हो सकती है। तो ये था आपका SCR का फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। इसलिए ब्लॉकिंग मोड बोलते हैं, अभी ऑन हुआ नहीं है, जब तक वो ऑन नहीं होता ना उसे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड बोलते हैं। ठीक है, SCR जब तक टर्न ऑफ था वो आपका फॉरवर्ड आपने कंडीशन तो दे दी है, फॉरवर्ड बायस तो कर दिया है, पर आपका अभी SCR ऑफ कंडीशन में है। ठीक है, पर जैसे ही आप फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से, मतलब कि जैसे आप ब्रेक ओवर वोल्टेज को पार करते हो तो आप चले जाते हो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। एक्चुअली मैंने इसमें फॉरवर्ड कंडक्शन मोड भी समझा दिया। ठीक है, ब्लॉकिंग मोड में कब तक रहेगा, जब तक SCR का रेजिस्टेंस बहुत हाई रहेगा, जब तक वो टर्न ऑन नहीं होता। आपने उसे फॉरवर्ड कंडीशन दे दी, यहाँ पे प्लस दे दिया, यहाँ पे माइनस दे दिया, पर फिर भी वो ऑफ है। ठीक है, तो वो होता है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। पर जैसे ही आपने उसको ब्रेक ओवर वोल्टेज दे दी, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज दे दी, जैसे यहाँ पे हमने बढ़ा के रोटेट कर करके आपने वोल्टेज बढ़ा के उसे 100 वोल्ट दे दी, तो वो जैसे ही ऑन होगा तो उस कंडीशन में पहुँच जाएगा वो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में। उस कंडीशन में कौन से मोड में पहुँच जाएगा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में, क्योंकि अब वो ऑन हो चुका है, क्योंकि वो कंडक्टिंग स्टेट में आ। ठीक है, पहले वो ब्लॉकिंग स्टेट में था। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, इसके बाद हम आगे देखेंगे फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को थोड़ा और जितना बता सकता हूँ बताऊँगा, फिर रिवर्स ब्लॉकिंग मोड भी बताना है, और फिर गेट का इस्तेमाल बताऊँगा कि गेट का इस्तेमाल है क्या यहाँ पे, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, दैट्स इट, थैंक यू सो मच।